वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल होलिक गाइड। आज हम एक और शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये टेक्निकल पार्ट से हटकर हमें कुछ नॉन टेक पार्ट की तरफ लेकर जाने वाली है। तो देखते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर किन किन वंशों ने राज किया उनको हम एक ऑर्डर में देखेंगे और उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, एई और जेई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कम एफर्ट लगा के हम इस टॉपिक को बहुत आराम से डील कर सकते हैं और अच्छे नंबर इससे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत उसके बाद हुई जब मोहम्मद गौरी भारत को छोड़कर चला गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वंश आता है वो आता है गुलाम वंश या गुलाम डायनेस्टी। इसके जो सबसे पहले राजा हुए या जिन्हें संस्थापक कहा जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखते हैं इन्हें गुलाम डायनेस्टी क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जितने भी रूलर्स होंगे वो सब किसी ना किसी के गुलाम रहे हैं, किसी के अधीन रहे हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर राजा बने, ये थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के। इसके बाद जो इनके गुलाम आए हैं वो हुए इल्तुतमिश। ये इनसे काफी बार क्वेश्चन बने। एक और यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इन्होंने काफी सारे काम करवाए हैं, लेकिन उनमें से जो दो मुख्य हैं उसमें है एक दिल्ली में कुतुब मीनार। आप याद रख सकते हैं कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था, हालांकि बाकी राजाओं ने उसे आगे बढ़वाया, लेकिन पहली मंजिल इन्होंने ही बनवाई थी। उसके बाद राजस्थान की जेई के अंदर अभी हाल ही में 2022 में एक क्वेश्चन आया था, जो था कि 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्वेश्चन था कि 2.5 दिन का झोंपड़ा वॉज ओरिजिनली अ डैश, और उसका सही आंसर था मॉस्क, यानी कि मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही राजस्थान में बनवाई थी। इसके बाद एक पॉइंट और है, जो इल्तुतमिश थे इनको एक उपाधि मिली गुलामों के गुलाम की। इनको गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि ये गुलाम थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो खुद एक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। तो इन्हें गुलामों का गुलाम की उपाधि मिली है। इसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी आती है वो है खिलजी डायनेस्टी, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी और इन सब के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो उन सब के बारे में किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ऑर्डर देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत चली है। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक और काफी सारे राजा इस डायनेस्टी में भी हुए। उसके बाद 4th नंबर पे आती है सैयद डायनेस्टी, और 5th नंबर पर लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी। इस लोधी डायनेस्टी में जो आखिरी राजा हुए हैं वो है इब्राहिम लोधी। मैं आपको बता दूं, ये जो इब्राहिम लोधी का टाइम है ये 1526 की बात है। ये एंड टाइम था इनके रूल का। 1526 में इब्राहिम लोधी की लड़ाई बाबर के साथ हुई है। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। बाबर के जीतने के बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत की बात खत्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है, मुगल वंश शुरू हो जाता है।
इसके बाद मुगल वंश की शुरुआत 1526 से हमें देखने को मिलती है। ये लड़ाई पानीपत में हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाए तो किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ है, जो बाबर ने जीत लिया और दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हुई। इसके बाद अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है, इसको को याद कैसे करें। ये डाटा तो हमने समझ लिया, लेकिन ये याद कैसे रहेगा? हिस्ट्री में याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। जितने भी ये वंश हैं, डायनेस्टीज, इनका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, इनको एक साथ लिख लिया, G, K, T, S और L, और इनसे एक सेंटेंस मैंने बनाया यहाँ। सेंटेंस है जनरल नॉलेज तो सीख लेंगे। बहुत आसान सा छोटा सेंटेंस है, जनरल नॉलेज तो सीख लेंगे, GKTSL। इससे हमें याद रह जाएगा कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई और कौन सी उसके बाद आई है। इनके ईयर्स भी हैं, लेकिन वो कुछ खासा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में वो नहीं खास पूछे जाते। तो ये एक छोटा टॉपिक है, इससे काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।